लेकिन जो शब्द बाण चलाए राहुल गांधी ने, वो कैसे शब्द बाण चले हैं। राहुल गांधी का जो भाषण था उसके कुछ अंश भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या, ये बात जो उन्होंने कही उस पर विवाद भी हुआ। मणिपुर में भारत माता की हत्या, मणिपुर में मेरी मां की हत्या, ये जो तमाम बातें राहुल गांधी ने कही, भारत के रखवाले नहीं हत्यारे हो, ये सरकार पर, बीजेपी पर उन्होंने प्रहार किया। आप देशद्रोही हैं, देश प्रेमी नहीं, राम ने रावण को नहीं अहंकार ने मारा, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया राहुल गांधी ने। रावण जैसे मोदी जी दो लोगों की सुनते हैं, जैसे रावण दो लोगों की सुनता था। पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं देश को प्रधानमंत्री के लिए। मणिपुर हिंदुस्तान नहीं, यह गंभीर आरोप भी उन्होंने लगा दिया। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं नीरज के पास। हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, सवाल यह भी है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला किया और हत्यारे वगैरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया, भारत माता के लिए जो बातें कही गई, कहीं सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए अखिलेश, जितनी भी बातें सामने आई उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और उसको समझना चाहिए। कल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दरअसल ये अविश्वास मत हासिल करने का ये मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के विश्वास मत हासिल करने का मामला है। यानी कि विपक्ष में कौन कौन है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इस बात की गारंटी लेने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ऐसा सरकार का मानना है। और कल गृहमंत्री अमित शाह ने फ्लोर में भी ये बात कही। तो एक बात तो तय है कि निश्चित रूप में विपक्ष में कौन कौन है, एक साथ कौन है जो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी एक तस्वीर सामने दिखाई पड़ रही है। दूसरी, जहाँ तक आपने बात कही कि आशीष से ये बात आप रहे थे कि राहुल गांधी एज ए लीडर, तो राहुल गांधी को ये मान के चल रहे हैं सत्ता पक्ष की ये कांग्रेस के लीडर हैं ही, और कांग्रेस भी ये मान के चल रही कि भले फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी हों या दूसरे नेता हों या पार्टी के अध्यक्ष कोई और हों, लेकिन पार्टी के नेता, सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि जब राहुल गांधी कल सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो समूचा विपक्ष उनके साथ एक मत हुआ और हैंडशेक किया। तो ये एक बात, एक तस्वीर तो साफ हो गई कि आप कन्वीनर किसी को बना दीजिए इंडिया गठबंधन का या किसी, लेकिन राहुल गांधी उसको लीड करने वाले हैं। तो आने वाले जो समय में विधानसभा चुनाव चाहे आप देखेंगे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव देखेंगे, फ्रंटल दो फ्रंट में अगर आप देखेंगे, एक फ्रंट में नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा तो दूसरे फ्रंट को लीड करते देखिएगा राहुल गांधी ही नजर आएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है कि जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो लड़ाई लड़ना बड़ा आसान होगा, और बीजेपी भी कमोबेश उसी लाइन पर चलने के लिए तैयार है। नहीं, वो तो थोड़ी देर पहले अभिषेक कह भी रहे थे कि बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही विपक्ष की तरफ से नेता हो मोदी के सामने। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी अंकित, राहुल गांधी पर लेकिन यह भी तंज किया गया सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से, कि पहले भी कई बार उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से एक बार फिर से प्रयास हो रहा है। देखिए अखिलेश, एक दो बार नहीं, गृहमंत्री ने बाकायदा जिक्र किया, 12-13 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई है। और कुछ भी हो, जिस बात का जिक्र आप तमाम लोग कर रहे हैं ना, यही आज की डेट में सच्चाई है। और बीजेपी के नेता भी बखूबी इस बात को समझते हैं। और यहाँ तक कि अभी जो है 3 दिन पहले जब राहुल गांधी की संसद में वापसी हुई तो सुशील मोदी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी की वापसी से कांग्रेस के नेता भले ही खुश हो लें, लेकिन जो उनका गठबंधन है, जो जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसके नेता मन ही मन में दुखी होंगे। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी उस गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े जो दल के नेता हैं। तो ये बात बीजेपी के नेता भी बखूबी समझते हैं कि राहुल गांधी को अगर वो मोदी के सामने रखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी और बीजेपी के नेताओं के लिए या खुद बीजेपी के जो पार्टी के लिए कितनी आसान हो जाएगी एनडीए वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस राहुल करना। और इसी वजह से पूरा नैरेटिव, और इसी वजह से जो तमाम सहयोगी जिक्र कर रहे हैं ना कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वहां पर राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही हैं उस बात का किस तरह से जवाब देते हैं। और हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए, 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगे थे आकर के, उसके बाद जब आंख मारी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर बैठे हुए थे राहुल गांधी के साथ में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्शन करके इशारों में राहुल पर कटाक्ष भी किए थे, हमले भी किए थे। और आज भी यकीन मानिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है या जो आकलन हो रहा है वो यही है कि आज भी प्रधानमंत्री के निशाने पर या प्रधानमंत्री के कटाक्ष के वारों में राहुल गांधी सीधे तौर पर होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।